कश्मीर के गांव में कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में बादाम बेचा करता था। एक दिन कालू कौवा जब बादाम बेचकर घर आया तो टोनी उससे कहती है, सुनो जी, कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह जब आप बादाम बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन जब घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है? आजकल बादाम का धंधा अच्छा नहीं चल रहा। सुनो टॉनी, आसपास बहुत से बादाम बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत ही कम हो गई है। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी पिंकी आती है। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल बुलाया है और मेरी फीस भी जमा कराने को कहा है, क्योंकि 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है पिंकी, तो कल स्कूल जा, मैं जल्द ही तेरी सारी फीस जमा कर दूंगा। सुनो जी, अब हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको कोई दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर पर खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया की माँ उससे मिलने आती है। बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तेरा पति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुमसे क्या छुपाना माँ, आजकल हम लोग बड़ी ही संकट से गुजर रहे हैं। इनका बादाम का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। पिंकी की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। मन करता है बादाम का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दें। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो। मैं वहाँ तुम्हें तुम्हारे भाई का ठेला दे दूंगी। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपनी माँ की बातें सुनकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आज तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं तुम्हारा और भाई का एहसान कैसे चुकाऊंगी? अजी सुनते हो, माँ जी आई हैं। टोनी की आवाज़ सुनकर कालू कौवा आता है। क्या बात है, इस तरह चिल्लाकर मुझे क्यों बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई हो। हाँ हाँ, लॉटरी ही तो लगी है। मेरी माँ हमें शहर के जंगल ले जाना चाहती है। चलो अब वहीं चलकर बादाम का धंधा शुरू करेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा खूब चलेगा। फिर टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ शहर आ जाती है और कालू कौवा शहर के जंगल में बादाम का ठेला लगाता है। बादाम ले लो, ताज़ा ताज़ा खस्ता खस्ता बादाम ले लो। बाजार के बीचों बीच ठेला होने के कारण कालू कौवे का ठेला खूब चलता था और सारे पक्षी उसके बादाम खूब पसंद करते थे। अरे ओ बादाम वाले भैया, मुझे 10 रुपए के बादाम देना। हाँ हाँ, मैं भी आपको बादाम देता हूँ। भैया, तुम्हारे बादामों में तो कश्मीर के जंगल जैसा स्वाद है। आज कालू कौवे की खूब बिक्री हुई थी। वो बहुत ही खुश था। इस तरह टोनी की बेटी पिंकी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी गुजार रहे थे। सुंदरवन के जंगल में आकाश चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। आकाश चिड़ा रोज श्वार में बेचा करता था। एक दिन वो श्वार में बेचने नहीं गया तो टोनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप श्वार में बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से घर पर बैठे सो रहे हो। क्या करो टोनी, पक्षी रोज रोज श्वार में खाकर बोर हो गए हैं, अब वो मेरे श्वार में नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, शहर के जंगल जाकर श्वार में बेचना शुरू कर दो। तुरंत तुम्हारे श्वार में बिक जाएंगे। मैं कल ही शहर जाकर श्वार की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन आकाश चिड़ा श्वार का सामान लेकर शहर के जंगल चल देता है और वहां पहुंचकर श्वार की दुकान लगाता है। श्वार में ले लो, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म श्वार में ले लो, स्वादिष्ट लाजवाब श्वार में ले लो। तभी आकाश की दुकान पर पिंकी चिड़िया आती है। अरे ओ शवारमे वाले भैया, मुझे एक गर्मा गर्म शवारमा देना। तुम्हारे शवारमे की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा कभी। हाँ बहन, मैं आज यहाँ नया नया आया हूँ, श्वार में बेचने का काम करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर यहाँ दुकान अच्छी चली तो अब से यही श्वार में बेचा करूँगा। फिर पिंकी चिड़िया शवारमे खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे शवारमे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा करो भैया, 2 शवारमे मुझे पैक कर दो, मैं अपने घर लेके जाऊंगी। पिंकी चिड़िया शवारमे लेकर चली जाती है। इसी तरह देखते देखते आकाश चिड़े के सारे शवारमे बिक जाते हैं। आकाश चिड़ा खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। ये लो पैसे टोनी चिड़िया। पैसे देखकर टोनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया शवार में ले जाकर अपनी सास माया कव्वी को देखती है।
ये लीजिए माँ जी, शवारमे खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट हैं। अरे पिंकी बहू, तुझे बाजार से शवारमे लाने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी शवारमे बना सकती थी। लेकिन माँ जी, शवारमे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि खाए बिना रह ना सकी। मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा पिंकी बहू, मैं शवारमा खा लेती हूँ और तू जल्दी से घर का काम निपटा ले, बेटा आता ही होगा। माँ जी, मैं अभी 10 मिनट में सारा काम निपटा लेती हूँ। और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी कितना सुहाना मौसम है, मेरा मन शवारमा खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म शवारमा खाते हैं। अच्छा चल बहू, मेरा मन भी शवारमा खाने को कर रहा है। दोनों सास बहू शवारमा खाने चली जाती हैं। पिंकी चिड़िया अपनी सास के साथ आकाश चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, बैठो मैं तुम्हें गर्मा गर्म शवारमा खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। आकाश उन दोनों को गर्मा गर्म शवारमा खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर बाज आ जाता है और आकाश चिड़िया से चिल्लाकर बोलता है, अभी ओ आकाश, पैसे निकाल। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है उसके पैसे। अगर तुझे शवारमे की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। आकाश चिड़िया और बाज में तू तू मैं शुरू हो जाती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाती है। आकाश भैया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बदमाश को एक भी पैसा मत देना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पिंकी की बात सुनते ही बाज 9-2-11 हो जाता है। पिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ ना होती तो यह बाज मेरी दुकान तोड़ देता। आकाश चिड़िया पिंकी चिड़िया का धन्यवाद करता है और इन्हें फ्री में शवारमा देता है। उसके बाद पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी इसका मन शवारमा खाने का होता वो आकाश की दुकान पर पहुंच जाती और जी भरकर शवारमा खाती।